इस्तीफा दो। आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जी अमित शाह का पुतला फूकिया क्यों फूकिया जी की है पूरा विषय? पिछले दिनी जिहड़ा लोक सभा दे विच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करनी इन्होंने उत्थे लोक सभा दे विच भाषण दिता, ਉਹਦੇ खिलाफ पूरे देश दियां खब्बे पक्खी जथेबंदियां वालों अज सद्दा सी पूरे आल इंडिया का प्रोटेस्ट का भी अमित शाह ते परचा दर्ज होना चाहिए ते उन्होंने तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्री मंडल दे विचों। ये सवालों नूं लैके पूरे देश के अंबेडकर जिहड़े ने पूरे संविधान सभा का जिहड़े मतलब सभापति सी उस संविधान का अपमान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये खिलाफ पूरे देश के प्रोटेस्ट अज खब्बे पक्की जथेबंदियों वालों किया गया। अज मानसा शहर के सेवा सिंह ठीकरी वाला चौंक के असी CPI-ML वालों उसकी अर्थी साड़ी है तो मंग की है भी उन्होंने बर्खास्त किया जाए तो उसते SC/ST एक्ट के तहत परचा दर्ज किया जाए। मानसा के बस स्टैंड पे अमित शाह का पुतला फूका है और रोष प्रदर्शन किया है, क्यों किया है? देखिए, संसद के अंदर अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और वो भी ऐसी बहस पर किया जब संविधान पर जो है संसद के अंदर बहस हो रही थी। तो इसको लेकर के विपक्ष ने और पूरे देश की जनता ने अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड की, लेकिन लगातार दबाव देने के बाद, आंदोलन होने के बाद भी मोदी सरकार ना तो अमित शाह का इस्तीफा ले रही है ना उनको बर्खास्त कर रही है। तो हमारी जो वामपंथी पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियों ने आज पूरे देश भर में अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के विरोध दिवस मनाने का फैसला किया था और हम लोग जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक जो है इस मांग पर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए भी रखेंगे कि हम जानते हैं कि भाई RSS और भारतीय जनता पार्टी संविधान को लेकर के, अंबेडकर को लेकर के इनका वही नज़रिया है जिस नज़रिए से अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी और RSS इस देश के अंदर मनुस्मृति पर आधारित कानूनों को लागू करना चाहती है और इस देश के संविधान को ख़त्म करके इस देश के अंदर कॉरपोरेट फासीवाद को लाना चाहती है। तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के अंदर लोकतंत्र पर, संविधान पर जो हमला है और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान है उसको देश की जनता नहीं सहेगी और वामपंथी पार्टियां इस लड़ाई को देश की जनता के साथ मिलकर के तब तक लड़ेंगी जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता।